22 अप्रैल को आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आतंकियों ने पत्नी के सामने उनसे उनकी सुहाग को छीन लिया और जब एक पत्नी ने कहा मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, मुझे भी मार दो, तब आतंकियों की ओर से यह कहा गया था कि जाओ और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर कह दो। आतंकी के इस शब्द को सरकार ने सुना भी और सिंदूर के बदले खून से बदला भी लिया। 26 लोगों की जगह भारतीय सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना की इस कार्रवाई की देश भर में सराहना की जा रही है। सबसे भावुक प्रतिक्रियाएं उन शहीद परिवारों की रही जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। शहीदों के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूँ और मैं सलाम करता हूँ अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। और इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए रक्षा विशेषज्ञ डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सर, सवाल यही है कि जिस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दिया है, आतंकी ठिकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया और साथ ही ये भी पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि हम किसी सिविलियंस पर वॉर नहीं करते हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ भारत हमेशा खड़ा रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को बधाई दे रहा हूं कि आज 15 दिन के बाद भारत ने वो बदला ले नहीं लिया है, अपने इस बदले की शुरुआत की है। जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने बदला ले लिया है, लेकिन नहीं, मुझे जहां तक एज ए विशेषज्ञ लग रहा है कि भारत अपनी चीजें बताएगा तो नहीं मीडिया में, लेकिन उसके लिए अभी और भी चीजें होंगी। और जो 23 अप्रैल से शुरू हुआ था क्रम, वो आज 15 को आज पहला काइनेटिक हमला जो है भारत ने किया है पाकिस्तान, लेकिन नॉन काइनेटिक जो है 23 अप्रैल से ही भारत ने शुरू कर दिया था, जब उसने सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया था। भारत वहीं से लड़ाई शुरू कर दी थी और आज पहली काइनेटिक एक्शन से इसकी जो है शुरुआत की है काइनेटिक लड़ाई की तरफ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत केवल आज से नहीं, 9/11 से नहीं, 26/11 से नहीं, वो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है और भारत कभी भी आतंकवाद किसी भी देश में प्रायोजित नहीं किया है। और भारत में जो आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हो रहा है उसके खिलाफ ये रहा, लेकिन विगत दशकों में भारत को इसका विश्व स्तर से समर्थन मिला है। तो भारत की ये जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, ये बहुत ही अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ठीक है। और सर, ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से अब तक भारत ने हर बार ये कोशिश की है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को ये बात बार बार समझाई जा सके कि आतंक का रास्ता वो छोड़ दे, आतंक का वो रास्ता छोड़ दे, लेकिन या तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, वो गीदड़ भपकिया देता है। और यहां तक भी हमने देखा है कि वो हर बार वो घड़ियाली आंसू बहाता है, कभी यूएन के पास चला जाता है और ये कहता है कि हमने तो आतंकिस्तान को कहीं पनाह कभी दी ही नहीं है, लेकिन हम खुद आतंक का शिकार है, हम उससे फाइट करने की कोशिश करें। तो सर, आज जिस तरीके से पूरे सबूत के साथ में हमारी सेनाओं ने आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है, तो फिर ये क्या था? जी जी, देखिए, पाकिस्तान से अगर आप और मैं और हमारा जो नीति निर्णय बनाने वाले लोग हैं, अगर ये आशा करते हैं कि पाकिस्तान स्वयं को बताएगा कि मैं आतंकवाद का समर्थक हूं, तो ये अन्याय होगा। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो जो है एक राष्ट्र के नाते कि वो कभी भी आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। लेकिन पूरे जो सामरिक जगत के जो भी जियोपॉलिटिक्स में जो देश हैं, उनको सबको पता है कि
केवल पाकिस्तान नहीं, विश्व के कई देश ऐसे हैं जो कि आतंकवाद को अपने राजनीतिक हथियार का, अपने पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसी उसको एक हथियार के रूप में यूज करते हैं, और पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर। भारत को अच्छी तरह पता है, और भारत जो सबूत जो देता है वो सबूत जो है अभी जैसे इस युद्ध में जो डोजियर्स हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जिनको 9 ठिकानों को हमने किया है, तबाह किया है, उसके बावजूद भी विश्व समुदाय में भारत को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए भारतीय नीति निर्धारकों को बहुत ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, और उनके साथ ही विश्व के कुछ देश होंगे। इसलिए भारत को बहुत ही पुख्ता मेहनत करनी होगी पॉलिसी मेकर्स को। ठीक है। और सर, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना की ओर से इस ऑपरेशन को नाम दिया सिंदूर, हम क्या ये मान सकते हैं कि ये इमोशनल कनेक्ट है भारतीय सेना का भी, खासतौर पर उन परिवारों के साथ, उन महिलाओं, उन बहनों के साथ में जिनका भी शादी बिल्कुल हाल फिलहाल में हुई थी? चाहे हम बात क्यों ना विनय नरवाल की ही कर ले, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी महज 6 दिन पहले हुई। वो छुट्टियां मनाने अपनी पत्नी के साथ में घूमने फिरने के लिए कश्मीर गए, और वहां पर न केवल विनय नरवाल, लेकिन न जाने ऐसे कितने कपल्स को गोलियों से भून दिया गया, उनका धर्म पूछा गया। तो सर, ये जानबूझकर जो पाकिस्तान इस तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश लोगों में करता रहता है, क्या हम ये मान सकते हैं कि उसे इस बात की ईर्ष्या है कि जो कश्मीर का हिस्सा उसके पास है वो तो विकसित नहीं हो पा रहा, लेकिन जो भारत के पास है वहां विकास की बयार बह रही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके पीछे की जो मंशा है, देखिए जम्मू कश्मीर पिछले कुछ सालों से उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया है, और आप ये सोचिए जो कारखाने थे, अभी जम्मू कश्मीर में कारखानों की संख्या कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ गई थी जी। और वहां पे, और ये इसी कारण जो एक घटना हुई है पहलगाम की, एक ऐसी घटना, आतंकवादी घटना हुई है जिसमें केवल और भारत के लोग नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और उनको पहली बार इस हमले ने एहसास दिलाया कि ये रोजी रोटी पर हमारे मारा गया लात है, हमारे पाकिस्तान के द्वारा। पहली बार एक मैसेज गया जो अवाम, जो जम्मू कश्मीर की है, कि नहीं अब बहुत हो चुका ये हमारे लिए। और रही बात सिंदूर के साथ, मैं बता दूं कि मंगलवार था कल, मैं भी व्रत था, और हनुमान जी का प्रिय रंग है सिंदूर, जो कि उनके प्रेम को दर्शाता है प्रभु राम की तरफ, क्योंकि सीता जी ने कहा था कि सिंदूर से प्रेम बढ़ता है, तो भगवान हनुमान जी जो है पूरा सिंदूर से नहा लिए। और उस सिंदूर जो कि एक प्रेम का, जैसा कि हमारे सनातन धर्म की बहनें माताएं जो हैं, उस सिंदूर को एक संस्कारिक कृति के रूप में अपने मांग में रखती हैं, और उसको चुन चुन के इन्होंने मारा था। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने इस शब्द को इस ऑपरेशन में दिया। और पहली बात एक देखिए कि सिंदूर ऑपरेशन दिया गया, मतलब सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया। और किस तरह से आज हमारी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और हमारी जो 2 बहनें थी, कर्नल सोफिया और जो विंग कमांडर, दोनों महिलाओं ने पाकिस्तान को जवाब दिया। और कैसे हिंदू और मुस्लिम भारत में एक है, इसका भी मैसेज, सारी चीजें जो मिनिस्ट्री ने, जो भारत सरकार ने इसमें पिरोए हैं, सब तार्किक हैं। और उन्होंने जवाब दिया कि एक मुस्लिम महिला जो हमारी अधिकारी है, वो तुम्हें बता रही है, वो खुशी व्यक्त कर रही है, मैसेज उसने दिया। और हिंदू बहनों के साथ जो हुआ, उसकी खुशी और उसका जो है संदेश पाकिस्तान को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देती हूँ। तो ये जो सिंदूर नाम रखा गया, ये बहुत ही उत्साहवर्धक था, और हर भारतीयों को अपने संस्कृति में भी पिरोया, और उसके साथ साथ सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया। बहुत धन्यवाद डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और आपके पास हम